हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था व्हाट इज इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, और आज हम लोग स्टडी करेंगे एक सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो रिकॉल कर लेते हैं पिछले क्लास का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फ्लक्स ऑफ वन सॉलिनॉइड ड्यू टू करंट इन अदर। मीन्स यहाँ पे देखो, अगर इसको दे दिया कॉइल 1 और यहाँ पे और एक कॉइल, जिस कॉइल के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है उसको दे दिया कॉइल 2, ठीक है, माइनस प्लस। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो फ्लक्स ड्यू टू कॉइल 2, इस कॉइल में अगर करंट फ्लो होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके जाएगा तो एक करंट जनरेट होगा, उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट, ठीक है। सो फ्लक्स लिंकेज, so N151, that's the flux linkage that is equal to mutual inductance of M on du, ठीक है, with respect to two coils, ठीक है। अब करंट कौन सी डायरेक्शन फ्लो होगा, इस कॉइल को दे दिया तो I2, ठीक है। और हमने क्या स्टडी किया था पिछले क्लास में, देखो वो था M12 that is also equal to M21 and say that also M। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग कह सकते हैं N151 that is M म्यूचुअल इंडक्टेंस I2। नाउ अगर हम लोग बोथ साइड टाइम रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वी गेट d dt of N151 that equal to d dt of M I2, ठीक है। so as N1 is a constant, so ये बाहर चला आएगा, so N1 d dt of phi 1, M constant ये भी बाहर चला जाएगा, so d dt of I2। so क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, तो N1 बाहर चला आया, d phi 1 dt, that d phi 1 dt ये क्या है, from Faraday laws we know that N1, that d phi 1 dt, that is EMF, this EMF is called induced EMF, ठीक है। अब एक कॉइल 1 का, तो ठीक है, अब कॉइल 1 में कितना करंट फ्लो होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ ये मिल गया हम लोग का, और ये भी हो सकता है दैट ऑल्सो माइनस induced EMF, also we know that a mutual inductance of 1 2, or say that M, that di2 dt is also minus epsilon 1 from Faraday's law, okay। So coil can induce EMF in a neighboring coil. The magnitude of induced EMF depends upon the rate change of current, time rate of change of current, okay, and as well as mutual inductance of two coil, ठीक है। दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, M12 हो सकता है और M21 दोनों ही सेम था, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज द ईएमएफ इन इंड्यूस इन सिंगल आइसोलेटेड कॉइल, मींस सिंगल आइसोलेटेड कॉइल। तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल था, अब सेल्फ इंडक्टेंस में अब एक ही कॉइल आएगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगल कॉइल,
ठीक है। सो दैट द चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल, मतलब फ्लक्स का वैल्यू उस कॉइल में अगर चेंज होगा तो इंड्यूस करंट का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, इसमें दो कॉइल नहीं रहेगा। सो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, अगर सेल्फ इंडक्टेंस में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस, तो फ्लक्स लिंकेज एन पाई बी, नंबर ऑफ टर्न, एक ही जो सोलिनॉइड था, so n phi b, the flux linkage is directly proportional to current I, and here we get another proportionality constant, that the n phi b, the proportionality constant we say that Li, and this proportionality constant is called self inductance. Okay, तो मिल गया व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग इस साइड भी टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो इन पाई बी का, ये तो पूरा मैथमेटिक्स है, तो टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा देखो, तो डी डी टी ऑफ एन पाई बी, that's also equal to d dt of Li. Here the n is the number of turn in coil, so constant ये बाहर चला जाएगा, so d dt of pi b, L कांस्टेंट है, L भी बाहर चला जाएगा, तो d dt I, ठीक है। तो क्या मिला देखो, ये भी फैराडे लॉ से क्या था, दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस इसकी तरह ये वाला, ये फैराडे लॉ से मिला था, ये भी फैराडे लॉ से था, ये वाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, और ये वाला इक्वेशन है सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, ये वाला। नाउ the self-induced EMF is always opposed any change or increase or decrease of current in the coil. तो ये वाला L, ये L क्या होगा, so L is always in self-inductance of EMF is always oppose any change, ये oppose करेगा सर्किट का जो चेंज होगा, तो किसका चेंज है, इंक्रीज और डिक्रीज करंट इन दैट कॉइल, मतलब करंट का जो वैल्यू चेंज आइदर डिक्रीज हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, इसको ऑपोज करने की कोशिश कौन करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन था। ओके, यहाँ पर भी देखो एक नेगेटिव साइन आता है फैराडे लॉ से। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सर्किट, तो क्या मिलेगा देखो, अगर सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो n pi b, so n is the number of turn, so number of turn in coil, तो यहाँ पे अगर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस था दो कॉइल, यहाँ पे अगर हम लोग एक ही कॉइल ले लेते हैं, तो दिस कॉइल में देखो नंबर ऑफ टर्न n है, तो टर्न डेंसिटी मतलब स्मॉल n पर लेंथ जो था n इंटू एल। अभी स्मॉल n क्या है, व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एल। ठीक है, so capital N that is equal to n times small n, and phi b, the flux is depend on the B dot A, the B is the magnetic field and A is the cross sectional area, so here the cross sectional area is, अगर हमने इसका रेडियस एक ही रेडियस ही आएगा तो इसको हम लोग R दे दिया और इसका एरिया that is निकल गया pi r square, that's the area, and here the b dot a, अब b क्या होगा, ये तो a निकल गया, अब बाकी था b equal to mu 0 ni from Ampere's law, so mu 0 the permeability of free space। ठीक है, अब n
एन तो एक ही आएगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, म्यू जीरो द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इस कॉइल के अंदर जो मटेरियल रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। म्यू जीरो एन दैट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई करंट आई। ठीक है, ये तो मिल गया म्यू जीरो एन आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये आ जाएगा लिटिल एन स्क्वायर एल ए म्यू जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 and I, that's the flux linkage n pi b। अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन को 2 दे दिया और 1 and 2 का कंपेयर करेंगे तो self inductance L that is equal to n square little n a cross section area mu zero the permeability of free space, ये हो जाएगा पूरा कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो, अब A इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, A इक्वल टू एन फाई बी ओवर आई। ठीक है, तो A इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 we say that L that the self inductance is equal to number of turns, total number of turns, a capital N pi b over I। ठीक है, अब देखो जो L का जो वैल्यू आया हम लोगों का इस सेल्फ इंडक्टेंस, ये म्यू जीरो मतलब इसका परमेबिलिटी अगर फ्री स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर का सॉफ्ट आयरन रहेगा, आयरन कोर। ठीक है, सो केस ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर तो रिलेटिव परमेबिलिटी एक टर्म वहां पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये वाला पोर्शन हम इरेज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, ये वाला L। ठीक है, तो L, तो L इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर एल मतलब स्मॉल एन, ये है लेंथ, मतलब जो कॉइल का जो लेंथ होगा ये वाला है स्मॉल एन, एंड कैपिटल एन एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, ये याद रखना। ठीक है, तो दैट एल इक्वल टू एन स्क्वायर एल ए म्यू जीरो एंड म्यू आर द रिलेटिव परमिएबिलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि इसके अंदर अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन को रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, नाउ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ। क्यों, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एनी चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑफ करंट इन द कॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड अ बैक ईएमएफ एंड it is oppose any change in current in a circuit. Physically, the self-inductance plays an important role of inertia. It is an electromagnetic analog of a mass in mechanics and the work needs to be done against the back EMF. तो ये वाला जो करंट का जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसका अगर ऑपोज करेगा तो उसके अगेंस्ट में हम लोग को एक वर्क डन करना होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, तो ईएमएफ का हम लोग वैल्यू दे दिया, ये मिला था हम लोग का फैराडे लॉ से, so that the back EMF is establishing the current, the work done is stored the magnetic potential energy for the current I at an instant in a circuit. The rate of work done is, तो work done क्या होगा, तो बैक EMF के अगेंस्ट में हम लोग जो वर्क डन करेंगे तो that dw dt work done with respect to time
दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एप्सिलॉन आई। एंड वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, दैट्स कॉल्ड पावर। आई नो दैट पावर इक्वल टू वी आई एंड वी द पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इज हियर इज कॉल्ड द ईएमएफ। इसका मॉड्यूलस वैल्यू हम लोग जरूर लेंगे, वी आई से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला क्या था, एल डी आई डी टी हम लोग को मिला था, तो इसको पुट कर देते हैं एल डी आई डी टी और एक आई यहां पे रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग डी टी नीचे से भगा देंगे तो डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एल आई डी आई। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो डी डब्ल्यू का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे मतलब dx के इंटीग्रेट करेंगे तो मिलता है हम लोग का x। सिमिलरली डी डब्ल्यू के इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, w। तो वर्क डन इज इक्वल टू l। अब i का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब x के इंटीग्रेशन x dx, तो x dx के इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx x to the power n, so final get x to the power n plus 1 over n plus 1, so l I square over 2। ओके, तो वर्क डन क्या मिला हम लोगों का, हाफ एल आई स्क्वायर, तो डब्ल्यू इक्वल टू हाफ कैपिटल एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन मिल गया हम लोगों का, बहुत इजी था। The expression reminds us of mv squared by 2. The mv squared by 2 is the kinetic energy, the mechanical kinetic energy of a particle of mass m, and so that the L is the analogous to m. तो अगर हम लोग W को जगह हम लोग काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर एंड एम इज एनालॉगस टू एल। ठीक है, so the electrical inertia opposes the growth of decay of current in the circuit. Consider the general case of the current flowing simultaneously in two nearby coil. अगर दो कॉइल रहेगा तो क्या मिलेगा, देखो दो कॉइल, so nearby coil the flux linkage of with one coil and the sum of two fluxes which exist independently। तो देखो अगर हम लोग दो कॉइल रखेंगे, ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा चेंज करना होगा, इसको इरेज कर देता हूँ इस वाले पोर्शन को। ठीक है, देखो एक कॉइल हमने ऐसे लिया था, ठीक है, एक कॉइल का नाम दिया था S2, अंदर और एक कॉइल लिया था, S2 था, ये S1 था। ठीक है, अगर हम लोग दो कॉइल कंसीडर करेंगे यहाँ पे देखो तो क्या मिलेगा, तो पहले में यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, तो गेट फ्लक्स लिंकेज N1 pi 1 that is equal to म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 2। टू कॉइल में अगर करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ M12 और यहाँ से करंट I2 फ्लो करेगा, तो I2। अब देखो इसके अंदर से तो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब खुद का एक सेल्फ इंडक्टेंस भी रहेगा। अब देखो ये खुद का एक सेल्फ इंडक्टेंस भी रहेगा, उसको दे दिया M11, जो खुद के कॉइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज आएगा उसकी वजह से जनरेट होगा।
तो M11 इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, I1 करंट के ऊपर, ठीक है। अगर हम लोग बहुत सिर्फ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, N1 d∅1 over dt, M12 di2 over dt plus M11 di1 over dt. So N1 d∅1 dt for parallel हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, EMF ऑफ 1। तो छोटे वाले जो येलो कॉइल है यहाँ पे EMF होगा E1 दैट इज इक्वल टू M11, ठीक है। और ये वाला आएगा माइनस M11, तो एक माइनस साइन आएगा क्योंकि पैरेलल में क्या था माइनस n∅dt, तो इसको चेंज कर दिया M11 di1 dt, इसको पहले लिख दे, इसको बाद में, ये वाला हो जाएगा विस्टल, अब ये वाला हो जाएगा M12 di2 over dt, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो minus L, the self-inductance of the coil, di1 dt, ठीक है। कौन से कॉइल के लिए, कॉइल 1 S1 के लिए, एंड सॉरी यहाँ पे और एक माइनस साइन आएगा, ठीक है, और एक माइनस साइन आएगा, वो चेक कर लेना। अब माइनस M12, that the M12 is called the mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2, and that di2 dt, ठीक है। Here is the self inductance, is the mutual inductance, मतलब एक ही कॉइल में अब सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा, अगर दो कॉइल रहेगा तो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस का, और पिछले क्लास में हमने स्टडी किया व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो इंडक्टेंस को लेकर, सेल्फ और म्यूचुअल को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर पढ़ने के लिए तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक तुम लोग पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर देना, और जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।